नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। सावन के पावन महीने में हम मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि हर सोमवार सोमवार कम से कम हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर हम डेली मंदिर जा पाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मंदिर के लिए थाली में हमें कौन सी सामग्री लेनी है, चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान को करवाया जाता है स्नान। तो स्नान के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल थोड़ा सा लेने हैं और उसके ऊपर नॉर्मल शुद्ध जल से भर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा पूरा गंगा जल। तो ये गंगा जल से हमें स्नान करानी है भगवान को। पूजन घर में या मंदिर में कैसे करनी है इसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो वीडियोज़ भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लेनी है कच्चा दूध या पंचामृत। पंचामृत दूध दही घी शक्कर मधु से बनता है या कच्चा गाय का दूध भी आप ले सकते हो। भगवान शिव जी को बेल पत्र के बिना कोई पूजन नहीं हो पाती है, तो आप बेल पत्र शमी के पत्र जरूर ले लीजिएगा। साथ में भगवान गणेश जी के लिए दुर्वा घास अगर हो सके तो दुर्वा घास भी आप ले लीजिए। इसके साथ ही देखिए भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होते हैं जो कांटे वाले फल होते हैं ना, धतूरे के फल। अगर आपको धतूरे के फल मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जरूर ले लीजिए। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो अगर आपके पास सफ़ेद फूल है तो आप सफ़ेद फूल भी साथ में थाली में जरूर रख लीजिए। इसके बाद देखिए सावन के महीने में जब भी हम शिव जी की पूजा आराधना करेंगे तो हमें लेनी है इत्र। इत्र आप जरूर लेके जाइए, भगवान शिव जी के शिवलिंग में इत्र लगाइए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इत्र जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो इससे हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। और अगर माता पार्वती की भी पूजन आप साथ साथ में जरूर कीजिएगा तो उनके लिए आप कोई लाल फूल आप जरूर ले लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कोई भी फूल, जैसे पीला फूल, लाल फूल, कोई भी फूल आप ले सकते हैं। साथ ही में देखिए अगर आपको धतूरे के फूल मिल जाता है तो धतूरे के फूल भी ले लीजिए। आंकड़ी का फूल, मादार के फूल, पत्ते इत्यादि भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चौकटा तैयार कर लिया है जिसमें माँ पार्वती भगवान गणेश जी के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी सिंदूर या तो फिर रोली और साथ ही में हल्दी ले लेंगे। भगवान शिव जी के लिए यहाँ पे चंदन ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे। भगवान शिव जी को ये सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही में देखिए हम भगवान को भोग चढ़ाने के लिए फल ले लेंगे या कोई मिठाई भी आप ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको जो भी उपलब्ध है उस हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही में घी का एक दीपक हमें जरूर लेनी है। तो जब हम मंदिर जाएंगे, मंदिर में दीपक को हम छोड़ के आते हैं, इसीलिए दीपक आप मिट्टी का ही ले लीजिए। इसके साथ ही हम ले लेंगे धूप बत्ती। धूप बत्ती भी अपने घर से जितने सामान से आप पूजा करेंगे सारे सामान कोशिश कीजिएगा अपने घर से लेके जाने के लिए। वहाँ जाकर कोई सामान यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है ना, कहते हैं कि आपके पूजा का जो पुण्य फल होता है वो मतलब जिनके सामान आपने यूज़ किया है ना उनको भी चला जाता है। तो सावन के महीना इतना पावन होता है, पूजा का संपूर्ण फल मिले इसके लिए पूरा सामग्री खुद से घर से लेके जाना चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ी बहुत दक्षिणा जितना भी हो सकता है, जितना आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दक्षिणा ले लीजिएगा। मंदिर में जब भी हम पूजा करते हैं या घर पर पूजा करते हैं, पूजा में कोई कमी अगर रह गया है तो इसको पूरा करने के लिए दक्षिणा बहुत जरूरी होती है। साथ ही में देखिए माचिस लेना मत भूलिएगा, छोटा सा माचिस, एक कोई माचिस साथ में ले लीजिएगा। और मंदिर में बैठ के व्रत कथा पढ़ने का अलग ही महत्व होता है। अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ सकते तो घर पर आके सुन सकते हैं। भगवान शिव जी के सामने हाथ में एक फूल रख के या थोड़ी सी चावल रख के आप सोमवार की व्रत कथा पढ़ लीजिएगा। और अगर मतलब मंदिर में पढ़ सकते हैं तो बुक लेके जाइए और मंदिर में जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये सामग्री हमने ले लिया है। इसके साथ ही हमें भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ ले लेनी है। अगर 2 जनेऊ ले पाते हैं गणेश जी के लिए और शिव जी के लिए तो 2 जनेऊ ले लीजिए, और अगर 2 जनेऊ नहीं ले पाते तो कम से कम 1 जनेऊ हमें जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए कलावा स्वरूप वस्त्र हम चढ़ाते हैं, तो कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाने के लिए एक कलावा हमने ले लिया है। और ये सभी चीज़ों को ढकने के लिए एक कोई दुपट्टा या कोई भी चीज़ जिससे हम ढकेंगे, तो इस तरह का कोई भी चीज़ से हम थाली को ढक के लेके जाते हैं। ऐसे थाली को खुला नहीं लेके जाया जाता है, तो इस तरह से ढक देंगे। तो यही है वो सामग्री है जो हमें पूजा के लिए चाहिए होगा जब हम मंदिर में जाके पूजा करें। अगर आप घर पर पूजा करें तो इतनी ही सामग्री से हमें घर पर ही पूजा करनी है, ज़्यादा सामग्री हमें नहीं चाहिए होगा। और इन सब सामग्री के अलावा अगर आपको और भी सामग्री इसमें ऐड करना है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे भांग आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भस्म होता है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो बहुत तरह तरह का चीज़ें हैं जो आप इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या आपके पास अगर कुछ नहीं है तो केवल मात्र बेलपत्र और 1 लोटा जल से आप भगवान का स्नान श्रृंगार करा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके सामान कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली इतना महत्व रखता है कि आपका इच्छा क्या है, आप संपूर्ण इच्छा के साथ पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमारे सोमवार का व्रत का जो थाली है वो तैयार हो गया है। लेकिन अगर किसी वजह से आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपको चाहिए शिवलिंग। शिवलिंग को आप जो पूजा जब घर पे करेंगे तो इनके जो जलाधारी है इनको उत्तर की तरफ रखना है और आप यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, ठीक है। यही पूजा का विधि होता है, यही नियम होता है। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फिर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर पूजन कर सकते हैं। बहुत जगह पे शिवलिंग नहीं होती है तो घर पर पार्थिव
शिवलिंग बनाकर सारा पूरा सावन के महीना हर रोज़ पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे व्रत की थाली जो हमें सोमवार चाहिए होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।